बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो माशाल्लाह से ईद उल फितर गुजर गई और आज ईद गुजर गई, लेकिन ईद के दौरान हमारे साथ क्या हुआ आप लोगों को बता नहीं सकते, क्योंकि पूरा महीना रोजे रखे और रोजे रखने के बाद जब ईद के दिन ना एक एक चीज बच्चों ने सब लोगों ने कहा तो सारे के सारे बीमार पड़ गए। मैंने सोचा कि आज का व्लॉग शुरू कर लेते हैं और आज का व्लॉग कुछ इस तरह से है कि कुछ काफ़ी सारी बातें आप लोगों से मैंने शेयर करनी है, बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ रहना है और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो चलते हैं और आप लोगों से बातचीत करते हैं अपने गार्डन में। और हमारे पास मशीन तो थी नहीं, वैसे मशीन लेकिन चौधरी बाबर प्यारा लग रहा है ये माशाल्लाह से। तो वैसे मशीन तो हमारे पास है, लेकिन मेरे पास आईफोन नहीं है, बस वो सब कुछ ठीक है। ये बात नहीं करने दे रहा है चले भी तुम सुना। लेकिन ईद के बाद इब्रार की शादी थी, वो क्या कब करेंगे? हाँ, इब्रार ईद के बाद फौरन निकाह था, पता नहीं कहाँ चला गया। वो तो इब्रार से पूछेंगे ना। कल आज कल का प्रोग्राम बनाओ, इसका निकाह करते हैं फिर तो, मैंने खुद शादी करनी है ना। चले वो भी बात होती है, लेकिन अभी जो मैंने आपको बता रही थी कि मशीन तो हमारे पास मौजूद थी, लेकिन उसके जो होता है ना और वो एक सिस्टम बना हुआ होता है जो मशीन के साथ लगा के तल्ला काटा जाता है, वो हमारे पास था तो सही, लेकिन वो गुम हो गया, ढूंढ के मिला नहीं। फिर हमने ना ये देखे दातरी के जरिए ना थोड़ी सी कटाई की है। ये जो बहुत ज़्यादा खुश्क हो चुका था तल्ला पहले जो हमने बोया था उसकी कटाई की, बाकी का भी मौजूद है। तो इसको भी आहिस्ता आहिस्ता से हम काट लेंगे, लेकिन इससे मशीन से ना बहुत बेहतर होगा। और एक और बात, ये देखिए ये देवरानी साहब ने ये देखिए जो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई भाई ये बेल, और ये अब माशाल्लाह से ऊपर की तरफ जा रही है और ये दीवार क्रॉस कब करेगी ये तो पता नहीं है, लेकिन अभी जो है इस पर तूरियां लगने शुरू होगी। ये देखिए कितनी तूरियां लगी हुई है और दूसरी बेल भी इसके साथ जुड़ गई है अब। और इसको दीवार क्रॉस करने के लिए देवरानी ने ऊपर लकड़ियां और लगा दी हैं आज। तो देखते हैं कब तक ये क्रॉस करती है दीवार को। तो वैसे तो माशाल्लाह से घास बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन मुझे डर लग रहा है, पता है क्यों? आज ना मैं सुबह सवेरे गई थी, उधर घास की ज़मीन बना रहे थे ना हम, तो उधर गई थी मैं, ऐसे तल्ला छोटा छोटा खड़ा हुआ था, मैंने सोचा कि उसको काट लेते ज़मीन साफ़ हो जाएगी। तो मैंने वो घास काट लिया। तो अदनान से मैंने कहा कि इसकी जो है ना कहीं से सफाई कर दो। जब उसने एक कहीं का टप्पा लगाया तो इतना बड़ा सांप निकल कर भाग गया। मैं तो इतनी डरी। खुदा की कुदरत के कमाल होते हैं, जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो तो कोई चीज़ भी किसी को कुछ नहीं कहती। अब देखिए मैंने वहाँ से तल्ला काट लिया, मुझे सांप ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब कहीं से हमने वो जगह खोदी तो नीचे से सांप निकला है, बड़ा सा सांप, इतना बड़ा था, फिर हमने उसको मारा। मौसम में तल्ले में बिच्छू ना सांप और वो क्या कहते हैं उसको छिपकलियाँ वगैरह जो है ना वो इधर छुप जाती हैं और बच्चे डरते हैं उन चीज़ों से। तो इसीलिए हमने सोचा कि अभी जो है ना हम इसको बिल्कुल साफ़ कर लेते हैं और फिर जो है ना छोटा छोटा जब ये हरा होगा ना वो फिर बहुत प्यारा लगेगा। तो अभी जो है ना पंखा लगाया है बाहर, और क्योंकि अब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। पहले तो शाम के वक्त ठंडी ठंडी हवा चल पड़ती थी, लेकिन अब जो है ना दिन को बहुत गर्म हवा होती है। तो अब शहर में जो है ना शाम को पंखा लगाना पड़ता है, क्योंकि पहले नहीं लगाते थे, अब लगाना पड़ता है। यहाँ पेपर हो रहे हैं और पूछते हैं कि पहला पेपर अलीना को हो चुका है, कैसा हुआ है पहला पेपर? मेरा बहुत अच्छा हुआ है माशाल्लाह। और अगला पेपर की तैयारी फुल है जी? तो इंशाल्लाह ना मेरा मैथ का पेपर है, आप लोगों ने बहुत सारी दुआ करनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी दुआएं आप लोगों के साथ है। टैंकी के लिए और बाहर पानी जा रहा है, मैं पहले मोटर बंद करके आती हूँ। तो सामने देखे ये दोनों भाई क्या कर रहे हैं, चलो चल कर देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। अभी जो है ना अदनान से पूछते हैं ये क्या कर रहे हो? फालशे इधर लगाने हैं? नहीं इधर नहीं लगाएंगे, उधर लगाएंगे फालशे। एक साइड पर लगाएंगे ना, एक साइड पर। मैंने फालशे उधर लगाए थे उधर, क्योंकि हाल
लगेंगे, इसलिए हम वहाँ पर लगाएंगे। इधर लगाएंगे, इधर हाल नहीं चलाएंगे ना, इधर सब्जी भी है और फालचे भी इधर रहेंगे। और बाकी जो है ना, आप जो मैं आपको बताती हूँ, अदनान जो है ना सब सब्जियों के बाकी के बीज लेकर आया है। वो क्या कहते हैं, भुट्टे, मतीरे, तरबूज और क्या है मतीरे, तरबूज आगे और क्या है, और सब चीज़ें लेकर आए हैं। और कल इसने ना इधर क्यारियाँ बनानी है, खेलने बनानी है, और कहता है कि इस साल मैं खुद अपने जो है ना जो भुट्टे वगैरह होते हैं वो जल्दी से लगाऊंगा, जल्दी होंगे, है ना। आज जो है ना मैंने आप लोगों से एक बहुत अहम और ख़ास बात आप लोगों से करनी है कि कुछ दिन पहले, तकरीबन 8-10 दिन पहले, मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी। मेरी एक बहन आई थी मेरे पास, बहुत ज़्यादा बीमार थी और उसको छाती का कैंसर था। मैं ऐसी वीडियो बनाती थी नहीं हूँ, लेकिन उस बहन को देखकर, उसकी हालत देखकर मुझे उस पर बहुत ज़्यादा तरस आया और मैंने सोचा कि मेरा चैनल इतना अहम नहीं है जितनी इसकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है और बहुत अहम है। क्योंकि अगर इस मेरे चैनल के ज़रिए किसी की ज़िंदगी बात जाती है तो मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती। तो मैंने कल मालूम किया कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो वीडियो बना दी। मैंने कहा चले भाई, मुझसे जो हो सकता है मैं कर देती हूँ, बाकी आगे अल्लाह करम करने वाला है। तो कल मैंने पता लगाया कि माशाल्लाह से वो जो है ना लाहौर पहुँच चुकी है और उसका इलाज भी शुरू हो चुका है। इमरान खान के अस्पताल में है, कैंसर अस्पताल में, तो वो एडमिट हो चुकी है और मेरी किसी बहन ने उसकी हेल्प की है। और बाकी तो आप लोगों से यही गुजारिश है मेरी उस बहन से जिसने उसका हाथ पकड़ा है, कि उसका नंबर भी आपके पास है, उसका अकाउंट नंबर भी आपके पास है। अगर आपने उसका हाथ पकड़ा है तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप उसका आखिर तक हाथ पकड़े रहेंगी। और अगर किसी की ज़िंदगी बच सकती है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरी तो सिर्फ इतनी दुआ है कि अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे, अच्छी सेहत और तंदुरुस्तगी दे, ताकि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने बच्चों के साथ अपने बाकी की ज़िंदगी सुख और सेहत से गुजार सके। क्योंकि वो बहन बहुत ज़्यादा मजबूर थी, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसका छाती का जो कैंसर था, जब उसने मुझे आके उसने दिखाया, इतना खून उसका बह रहा था कि मैं तो देख कर मेरी तो खुद की तबीयत ख़राब हो गई और मैं मजबूर हो गई, मैंने उसकी वीडियो बना। तो माशाल्लाह से फसलें भी कट चुकी हैं और नई बिजाई भी शुरू हो चुकी है और तकरीबन हमने अपनी तरफ से जो है ना हमने आधी बिजाई अपनी मुकम्मल कर ली है और आधी बाकी रहती है। और जो देखे हर तरफ अब एक ही रूटीन है कि खेलियाँ निकाली जा रही हैं और कपास की बिजाई हो रही है चारों तरफ। अब कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह कपास की बिजाई भी हो जाएगी। मौसम बहुत अच्छा जा रहा है, साफ जा रहा है। और ये देखे इस घास की तो हमने मुकम्मल कटाई कर ली है, इस तरह हमने नया घास बोना है। और ये जो है ना ये हमने रख दी है बीज के लिए, इसको छोड़ दिया है और यह बीज बनेगा, पकेगा तो फिर इसकी कटाई होगी। मेरे काफ़ी सारे बहन भाइयों ने एक और कमेंट्स में एक और बात काफ़ी दफ़ा पूछी है, तो मैंने सोचा है कि आप लोगों को जवाब देती चलूँ। कि काफ़ी सारे बहन भाइयों ने पूछा है कि आपके बहन भाई कोई भी आप लोग आपसे ईद मिलने नहीं आए, ना ही आपने किसी के साथ वीडियो बनाई है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, तो वीडियो बनाना तो दूर की बात है, तो खाली फ़ोन करके भी किसी ने मुझे विश नहीं किया, किसी ने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि मैं परेशान हो गई हूँ। दुख हुआ है, मैं ईद के दिन बहुत ज़्यादा रोई हूँ, इतना ज़्यादा रोई हूँ कि बहुत ज़्यादा रोई हूँ। मुझे अभी भी बात करके रोना आ रहा है। सिर्फ मुझे अफसोस था अपने अब्बू का, क्योंकि जब तक अपने माँ बाप होते हैं मैका होता है, जब माँ बाप चले जाते हैं कोई मैका नहीं रहता। अम्मी मेरी जो है ना वो कभी मेरे पास होती हैं, कभी दूसरी बेटियों के पास होती हैं, वो अपने, और मेरे अब्बू जो है ना वो गुजर चुके हैं। मेरे अब्बू अगर होते तो वो ईद पर ज़रूर आते। तो ये बातें तो होती रहेंगी। बाकी जो है ना बहन भाइयों की बात जहाँ तक आप करते हैं, तो मैं तो मेरा किसी से भी कोई झगड़ा नहीं है, ना ही किसी से मुझे गिला है। अब क्या कह सकते हैं, क्योंकि आजकल के दौर में खून सफ़ेद हो चुके हैं, कोई किसी को जानता तक नहीं है। कहते हैं कि हम किसी को नहीं जानते। चले भाई,
मेरी तो दुआ है बहुत सारी कि अल्लाह ताला मेरे बहन भाइयों को, तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो मैंने जैसे कि कहा कि जब तक वो मेरे पास आते थे उनको मेरे से मतलब होता था। वो कहते हैं, खुद अपने मुंह से कहते हैं कि अब हमें आपसे क्या मतलब है। भाई वाकई सच बोलते हैं। अब किसी को मुझसे क्या मतलब है, मेरे व्यूज 5-10 हज़ार सारे आप बच्चे हैं, अब मेरे पास कौन आएगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अब हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो बाकी रहेगी बात तो रिश्तेदारों की, तो बहन भाइयों की, तो अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे। बाकी रहेगी व्यूज़ की बात, तो इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला से नाउम्मीद बिल्कुल भी नहीं हूँ और परेशान भी बिल्कुल भी नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत नवाजा है और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा। अभी एक मुझे यकीन है, मुझे मेरे अल्लाह पर यकीन है, क्योंकि मैं अपने अल्लाह से मायूस बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, एक मरतबा फिर मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही छा जाऊंगी जैसे मैं पहले छा गई थी। वही लोग जो आज कहते हैं कि अब हमें आप लोगों से कोई गर्ज नहीं है, आप लोगों से कोई मतलब नहीं है, इंशाल्लाह। वैसे एक और बात भी मैं आपको बताती चलूँ कि मैं यकीन माने या ना माने खुदारा कि आज तक मैंने अपने किसी भी बहन भाई को अपने घर आने से मना नहीं किया। जो जितने भी मेरे बहनें हैं, भाई हैं, जो भी है, जब भी वो मेरे पास आते हैं मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ। मैंने कभी किसी से झगड़ा भी नहीं किया और किसी को रोका भी नहीं है। जो भी मेरे पास आता है मैं हंस के उनसे बात भी करती हूँ और मुझे बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरा वक्त एक मरतबा इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।